बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स आज हमने करने हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया था। फार्मूलाज जो है ना इस चैप्टर में जो जो भी हैं वो आपने याद कर लेने हैं। न्यूमेरिकल्स से हम शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 10। न्यूमेरिकल 1 की स्टेटमेंट देखें। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 1 है, उसने कहा द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे जो दी हुई चीज़ है वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को टी से ज़ाहिर करते हैं, कितना है 2 सेकेंड। ठीक है, उर्दू मीडियम के लिए ये बनेगा टाइम पीरियड 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। हमने एक चीज़ मालूम करनी है, इसकी लेंथ ऑन अर्थ यानी एल मालूम करना है, ज़मीन पर लंबाई। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। और यही वाली इसकी लेंथ जो है ना ये हमने मून पे भी फाइंड करनी है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ लिखते हैं जी लेंथ ऑन मून, इसको एल एम लिख देते हैं, यहाँ पे ई कर देते हैं। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। लेंथ ऑन इफ जी ऑन मून इज जी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। जी ऑन मून ये बराबर है जो जी की वैल्यू अर्थ पे है डिवाइडेड बाय 6, और जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी है, ये होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम पीरियड का हल करना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट एल ओवर जी, ये फार्मूला है। इसमें जी की वैल्यू जो है अगर हमने यहाँ पे अर्थ पे मालूम करना हो तो यहाँ पे भी ई लिख दें, यहाँ पे भी ई लिख दें। और हमने ये जी ऑन अर्थ हमें पता है 10 है, एल ऑन अर्थ ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए ये जो 2 पाई है इधर डिवाइड में ले आए, टी डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू एल ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय जी, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल ओवर जी। ये वाला जी इधर ले आए तो एल ई बन जाएगा टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। टी किसके बराबर है, ये दिया हुआ है 2 सेकंड, इसकी जगह पे 2 पुट करें, इसका स्क्वायर, जी की जगह पे 10 पुट करें ओवर 4 वैसे का वैसे ही, पाई की जगह पे पुट करें 3.14, इसके ऊपर स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेटर लगाएं, 2 का स्क्वायर 4, ये वाला 4 इस 4 से कट जाएगा। 10 को 3.14 का स्क्वायर लेके उस पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1.02 सेकंड। ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी अर्थ पे। लेंथ ऑन मून इधर वाली साइड पे मालूम करते हैं, यही वाला फार्मूला बनेगा लेंथ ऑन मून, ये वाला टी स्क्वायर जी ऑन मून डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। लेंथ ऑन मून हमने मालूम करनी है, टी जो है वो 2 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। जी की वैल्यू जितनी मून पे अर्थ पे है उसका डिवाइडेड बाय 6, जितनी अर्थ पे है उसका डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, पाई की जगह पे 3.14 इसका स्क्वायर, ये वाला 4 इस 4 से कट जाएगा। लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू 10 जो अर्थ पे है डिवाइडेड बाय 3.14 का स्क्वायर, कैलकुलेटर लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 6। 10 को जब इस पे डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर आया था 1.02 डिवाइडेड बाय ये वाला 6, इस पे डिवाइड कर दे तो लेंथ ऑन मून आ जाएगी 0.17 मीटर।
ये हमारे पास मून पे लेंथ है और ये वाली हमारे पास जो है ना वो अर्थ पे लेंथ है। इस पे हमारा जो है ना वो पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। दूसरा न्यूमेरिकल देखें, ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, इसका मतलब ये है कि पेंडुलम की लंबाई, लंबाई कितनी है, ये है 0.99 मीटर, इज टेकन टू द मून, इसको मून पे ले गए बाय एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट्स उसके ऊपर ले गए। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, हमने टाइम पीरियड जो है वो देखा, टाइम पीरियड तो वो बना टी इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, हमने जी मून पे जो है ना ये फाइंड करनी है। टाइम पीरियड का फार्मूला वही है, टाइम पीरियड का फार्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट एल ओवर जी, यही फार्मूला है। इसमें से ये जी फाइंड करना है। तो ये जी मालूम करने के लिए दोनों तरफ पहले ये टी इधर 2 पाई डिवाइड में लें, टी ओवर 2 पाई इज इक्वल टू एल ओवर जी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो टी स्क्वायर इज इक्वल ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल ओवर जी, जी इधर ले जाए बाकी वैल्यूज उधर ले जाएं, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर, ये वाला फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट की, ये मून पे आएगी वैल्यू इज इक्वल टू 4 वैसे का वैसे ही, पाई की जगह पे 3.14 इसके ऊपर स्क्वायर, एल जो है ये कितना है 0.99 उसमें दिया हुआ है, ओवर टाइम पीरियड कितना है 4.9 ये भी दिया हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर, तो जी ऑन मून जो है, अब इस पर फिर कैलकुलेटर लगाएंगे, 3.14 का स्क्वायर ले लें, 4.9 का स्क्वायर ले लें, इस पर कैलकुलेटर लगाएं तो हमारे पास जो मून पे जी की वैल्यू है ना वो आ जाएगी 1.62 आ जाए या 3 आ जाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल इजी है, इसको अच्छे तरीके से देख लेना है, पेपर के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखें, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, तीसरा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3, उसने ना लेंथ दी हुई है पेंडुलम की, लेंथ एल, ये कितनी है 1 मीटर, और ऑन अर्थ एंड मून, अर्थ पे भी और मून पे भी, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, टाइम पीरियड टी मालूम करना है अर्थ पे भी और टाइम पीरियड टी मालूम करना है मून पे भी, ठीक है, ये याद रखना है, ये अर्थ पे है ये मून पे है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन अर्थ, जो जी की वैल्यू अर्थ पे होती है वो हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो मून पे है वो कहता है 1/6 ऑफ ऑन अर्थ, इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो 10 को 6 पे डिवाइड करें तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 10/6 लिख रहने दें 1.6 लिख लें। तो ये गिवन है चीज़ें, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, लेंथ भी दी हुई है तो इधर हम अर्थ का फाइंड कर लेंगे और उधर मून पे, इधर हम लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे टाइम पीरियड ऑन अर्थ, यहाँ मालूम करेंगे टाइम पीरियड ऑन मून, ये चीज़ें हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट एल ओवर जी, अगर हमने अर्थ पे फाइंड करना है तो इसके लिए अर्थ जो है ना उसकी वैल्यू आएगी, तो T इज इक्वल टू 2 पाई की जगह पे 3.14, एल जो है इसकी जगह पे 1 ओवर जी ऑन अर्थ, इसकी जगह पे 10 आ जाएगा। अब इस पे कैलकुलेटर लगाएं, T इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई 6.28 इंटू स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर जो 10 का स्क्वायर रूट जो भी आ जाए कैलकुलेटर लगा लेंगे, तो जब हम कैलकुलेटर लगाएंगे जो आंसर आएगा
ये 2 सेकंड जो है ना, इसका हमारे पास कैलकुलेटर लगा के आंसर आ जाएगा। और ये अर्थ पे टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अब हम यही वाला करेंगे, टाइम पीरियड ऑन मून। तो फार्मूला 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट टी ऑन मून, वैल्यूज पुट करें। 2 पाई की जगह पे 3.14, एल की जगह पे 1 और जी की जगह पे ये वाला 1.63। अच्छा ना, 1.63 की जगह पे 1.6 अकेला भी लिखा रहने दे तो भी कोई मसला नहीं है। अब इस पे जब हम कैलकुलेटर लगाएंगे तो ये हमारे पास ये 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 1/1.63। इस पे कैलकुलेटर, जब हम इस पे कैलकुलेटर लगा के आंसर निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 4.9 सेकंड्स। तो ये टाइम पीरियड मून पे आ जाएगा और टाइम पीरियड अर्थ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखें। ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। उसने कहा एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट होती है। इसका मतलब यहाँ पे उसने दिया हुआ है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की डेफिनेशन होती है टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो टाइम पीरियड उसने जो दिया हुआ है ना, वो 2 सेकंड उसने दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट इट्स लेंथ, उसने कहा इसकी लेंथ मालूम करें। लंबाई हमने मालूम करनी है लेंथ, और जो चीज़ दी हुई है वो कौन सी है, व्हेन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अंडरस्टूड है। अर्थ पे जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। हल करना शुरू करेंगे, यहाँ पे हल करते हैं। तो हमने जो मालूम करनी है लेंथ, टाइम पीरियड वाला फार्मूला लिखें। टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट L ओवर जी। ये फार्मूला है। इसमें से हमने ये वाला L मालूम करना है। पहले इसको इधर ले आए, 2 पाई को इज इक्वल टू L ओवर जी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू L ओवर जी। जी उधर ले जाएं तो L क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर जी ओवर 4 पाई स्क्वेयर। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। टाइम पीरियड दिया हुआ है 2, इसका स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई जी की जगह पे 10 डिवाइडेड बाय 4, पाई की जगह पे 3.14 इसका स्क्वेयर। ये 4 इससे कट जाएगा, कैलकुलेटर लगाएं तो आंसर आ जाएगा 1.02 मीटर। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, ये आंसर। ये 5वां न्यूमेरिकल देखें। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट ऑफ ए मीडियम इन 20 सेकंड्स। उसने कहा जो नंबर ऑफ वेव्स है ये कितनी है, नंबर ऑफ वेव्स ये हैं 100। ठीक है, और टाइम जिसमें से गुजरती हैं वो है, टाइम जो दिया हुआ है वो है 20 सेकंड्स। तो हमने ये देखना है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स, जब 1 सेकंड की पता चलेगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी बनेगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो ये आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 20, तो 5 हर्ट्ज जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मालूम होगी एंड द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड में मालूम करना है। ठीक है, उसने कहा कि आप इसका टाइम पीरियड भी मालूम करें। हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है ना वो होता है T इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। इसका मतलब ये आ जाएगा 1 ओवर 5। टाइम पीरियड आ जाएगा 1 ओवर 5, तो ये आ जाएगा 0.2 सेकंड। ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड है। और क्या दिया हुआ है, इफ़ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर। गिवन में वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा, वो कितना है, वो है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, जब भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में बदलना है। तो 6 सेंटीमीटर है तो 0.01 मीटर, तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर। ये इसकी वेवलेंथ है। कैलकुलेट द वेव स्पीड, हमने वेव स्पीड मालूम करनी है v। ठीक है, स्पीड का फार्मूला देखते हैं क्या है। स्पीड का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा।
तो एफ कितना है, एफ हमारे पास है 5 और लैम्डा कितना है 0.06। कैलकुलेटर लगाएं तो स्पीड आ जाएगी 6 5 30 तो 0.3 मीटर पर सेकंड। तो जो चीज़ें हमने मालूम करनी थी वो क्या क्या हैं, एक हमने मालूम करना था फ्रीक्वेंसी, वो है 5 हर्ट्ज़। एक हमने मालूम करनी थी टाइम पीरियड, वो है 0.2 सेकेंड्स। और एक हमने मालूम करना था स्पीड, वो है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाली चीज़ें जो है ना, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है जो हमने फाइंड करनी थी। इसके साथ ही हमारा ये वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट। देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने दिया हुआ है ए वुडन बार वाइब्रेट इनटू द वाटर सरफेस इन ए ट्रिपल टैंक हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। उसने कहा कि लकड़ी का टुकड़ा जो है ना, वो जो वाइब्रेटर के अंदर ट्रिपल टैंक में था वो वाइब्रेट करता है और उसकी 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। यानी ये उसने हमें फ्रीक्वेंसी बताई हुई है। फ्रीक्वेंसी को उर्दू में भी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इंग्लिश में भी। तो ये है 12 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ ए वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ को लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में एक चैप्टर ऐसा है सिर्फ जिसमें सेंटीमीटर को आपने सेंटीमीटर में ही रहने देना है, वरना जितने भी चैप्टर्स हैं हर जगह पे जहाँ पे भी सेंटीमीटर हो मीटर में बदलना है। ठीक है, तो ये लैम्डा कितना है, वो है 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.01। तो वेवलेंथ जो है ना वो 0.03 मीटर ये वेवलेंथ आ जाएगी। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, हमने मालूम करनी है वेव स्पीड v, ये मालूम करनी है। वेव स्पीड के लिए v का फार्मूला क्या है हमने पढ़ा हुआ है, हल करना शुरू करेंगे। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वाला फार्मूला। अब v वैसे का वैसे ही, f जो है ये कितना है, ये है 12 हर्ट्ज और लैम्डा कितना है 0.03। इस पर कैलकुलेटर लगा दे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 0.36 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट कर लेना है, ये हमारे पास आंसर है, जगह मौजूद है इधर ही। हम 7वां भी करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट देखें। ए ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन ए स्प्रिंग हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वो है 190 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग 90 मीटर। ये लेंथ स्प्रिंग की है, याद रखना है, ये वेव लेंथ नहीं है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ स्प्रिंग जिसको हम स्लिंकी कहते हैं, ये कितनी है, ये 90 मीटर है। इन 0.5 सेकंड्स टाइम दिया हुआ है, 0.9 सेकंड्स। वो ये कहता है कि एक ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस होती हैं 90 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, और स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग की लेंथ है ना वो 90 मीटर है, और उस लेंथ को जो है ना वो कवर करती हैं कितनी देर में, 0.5 सेकंड में। हमने मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द पीरियड, जो चीज़ मालूम करनी है वो क्या है, जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, टाइम पीरियड मालूम करना है t, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड मालूम करनी है v, वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ फाइंड करनी है। ये वाली चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ दी हुई है। सबसे पहले तो ये दी हुई है फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड मालूम करना कोई मुश्किल नहीं। हमें पता है टाइम पीरियड जो होता है ना, ये बराबर होता है 1/f। तो टाइम पीरियड मालूम करने के लिए t लिखें, 1/f कितना है 190। इस पे कैलकुलेटर लगाएं, 1/190, इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो आंसर आता है 0.005।
बुक वाला उसको राउंड ऑफ करके कह देता है कि हम इसको लिख सकते हैं 0.01 सेकेंड, ठीक है। और ये राउंड ऑफ करके लिख देता है उसे आंसर, अदरवाइज वही है जो 1/190 कैलकुलेटर लगा के जो आंसर आएगा आंसर वही है, लेकिन वो राउंड ऑफ करके 0.01 लिख देता है, ठीक है, कोई मसला नहीं। इसके बाद जो चीज़ मालूम करनी है वो क्या है, वो है वी। वी जो होती है ना, ये होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वी जो है ना, ये है वेलोसिटी या स्पीड, ये बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। वो कहता है जो उस स्प्रिंग की लेंथ है ना, लेंथ ये दी हुई 90 मीटर, और ये कितनी देर में पूरा कर जाता है ये वाला डिस्टेंस, 0.5 सेकेंड। ये 0.9 की बजाय 0.5 सेकेंड है। 0.5 सेकंड में ये पूरा कर देता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.5। तो इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो स्पीड आती है 180 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड आ गई। अच्छा, अब हमारे पास v भी मौजूद है और f भी मौजूद है। वेवलेंथ मालूम करनी है, एंड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। v जो है वो 180 है और f जो है ना ये 190 है। इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो 0.95 मीटर, ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 8 देखें, वाटर वेव्स इन ए शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो लेंथ दी हुई है ना, ये वेवलेंथ दी हुई है। उसने कहा कि वाटर की वेव की लेंथ इतनी है, वेवलेंथ जो है ना ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो जैसे मैंने पहले किया हुआ था उस तरह से कर देंगे तो भी ठीक है, अगर इस तरह से 100 पे डिवाइड करके लिखना है तो भी ठीक है। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट ए रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। ऑसिलेशंस पर सेकंड को ही हम हर्ट्स कहते हैं। बेसिकली ये उसने फ्रीक्वेंसी बताई है। फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कितनी, 4.8 हर्ट फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, एक तो हमने मालूम करनी है उसकी स्पीड v, और दूसरा व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। ये दो चीजें फाइंड करेंगे। हल करना शुरू करते हैं। इधर सवाल की स्टेटमेंट देखिए, उसने लिखा वाटर वेव इन ए शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। वाटर की वेव की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, मतलब 0.06 मीटर। एट 1.1 पॉइंट पे वाटर मूव्स अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव करता है 4.8 ऑसिलेशन एक सेकंड में। एक सेकंड में 4.8 ऑसिलेशन है, इसका मतलब ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। एक हमने मालूम करनी है स्पीड और दूसरा मालूम करना है टाइम पीरियड। स्पीड के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ, कितना है, f जो है वो 4.8 है और लैम्डा कितना है, लैम्डा है 0.06। कैलकुलेटर लगाएं इस पे तो आंसर आ जाएगा 0.288 आ जाएगा। तो हम इसको जो है ना वो राउंड ऑफ करके 0.29 मीटर पर सेकंड, ये हम इसकी स्पीड जो है ना वो निकाल देंगे, ठीक है। इससे अगला उसने जो दिया हुआ है वो है व्हाट इज द पीरियड। हमने टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। टाइम पीरियड जो t है ना, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी का उल्ट होता है, तो इस वजह से t इज इक्वल टू 1। न्यूमेरिकल नंबर 9 देखें, वन एंड ऑफ ए रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है रिपल टैंक की, लेंथ ऑफ टैंक रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर। आप इसको जो है ना वो 0 पॉइंट ये इसकी लेंथ है। 5 हर्ट वाइब्रेटर उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फाइव हर्ट्ज, वेवलेंथ दी हुई है 40 मिलीमीटर। मिली जो है ना ये 10⁻³ के बराबर होता है।
फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, उसने कहा टाइम मालूम करें। ठीक है, सवाल क्या है, स्टेटमेंट ये दी हुई है कि एक टैंक की लेंथ 80 सेंटीमीटर है और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 5 हर्ट्ज़ है, वेव लेंथ 40 मिलीमीटर है। इससे हम उसकी स्पीड निकालेंगे। हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे स्पीड, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो v इज इक्वल टू एफ कितना है 5 और लेमडा कितना है ये वाला 40 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 5 से तो ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड। और जब इस पे कैलकुलेटर लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। और इसने जो चीज़ दी हुई है ना वो है लेंथ। लेंथ जो है ना वो दी हुई है 0.8 मीटर। तो टाइम मालूम करना है तो v बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर v जो है वो डिस्टेंस या लेंथ ओवर टाइम है तो इसका मतलब t बराबर आ जाएगा डिस्टेंस या लेंथ ओवर v। इसको ना लेंथ ओवर टाइम कह सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। t लेना है तो t इधर ले जाएं, इसको ले t इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, लेंथ है 0.8 मीटर और टाइम कितना है और स्पीड कितनी है 0.2 मीटर पर सेकंड। ये इससे कट जाएगा मीटर से मीटर टाइम ऊपर, t इज इक्वल टू 4 सेकंड जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये वाला न्यूमेरिकल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। टेन वाला न्यूमेरिकल देखें, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव। उसने कहा वेवलेंथ बताएं, यहाँ पे लिखेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ को वेवलेंथ ही कहते हैं और ये हमने फाइंड करनी है। ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम, एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी एफ जो है ना ये है 90 मेगाहर्ट्ज। तो ये बनेगी 90 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 हर्ट्ज। एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव, ये याद रख लेना है, एमसीक्यू के लिए भी याद रख लेना है कि जो रेडियो वेव की स्पीड है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। नाम याद रख लें। रेडियो से शुरू करते हैं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गैमा रेज। इन सब की स्पीड एयर में वैक्यूम में 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होती है। फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने मालूम करना है लैम्डा, ये बराबर है v ओवर एफ। v कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड और f कितना है 90 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ हर्ट्ज। इस पे जब हम कैलकुलेटर लगाएंगे 6 या इससे 300, ये 3.33 मीटर जो है ये इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। सारे न्यूमेरिकल तैयार करें। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसमें से लॉन्ग आ जाता है थ्योरी में या इसमें से न्यूमेरिकल आ जाता है।